नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरमई टाइम्स में। मैं हूं सिद्धांत त्रिपाठी और आप सभी देख रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल। इस मानसून सीजन हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा तबाही मची है, जिसमें स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक 34 लोग अब तक लापता हैं और 215 लोग घायल हुए हैं। राज्य में 702 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके अलावा 7,161 घर आंशिक रूप से टूटे हैं। वहीं बारिश और बाढ़ में 241 दुकानें बह गईं और 3 नेशनल हाईवे समेत 650 से ज़्यादा अधिक सड़कें बंद हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछले 75 सालों में राज्य में आई ये सबसे बड़ी तबाही है। बारिश के चलते राज्य को 8,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है। इसरो के वैज्ञानिक आज रात 12 से 1 बजे के बीच चंद्रयान 3 को पृथ्वी की ऑर्बिट से चांद की तरफ भेजेंगे, जिसे ट्रांसलूनर इंजेक्शन कहा जाता है। चंद्रयान अभी ऐसी अंडाकार कक्षा में घूम रहा है जिसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 236 किलोमीटर है और सबसे ज़्यादा दूरी 1,27,609 किलोमीटर है। आपको बता दें कि 5 अगस्त को ये चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंचेगा और 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करेगा। ट्रांसलूनर इंजेक्शन के लिए बेंगलुरु में मौजूद इसरो के हेडक्वार्टर से वैज्ञानिक चंद्रयान का इंजन कुछ देर के लिए चालू करेंगे और इंजन की फायरिंग तब की जाएगी जब चंद्रयान पृथ्वी से 236 किलोमीटर की दूरी पर होगा। ट्रांसलूनर इंजेक्शन के लिए चंद्रयान की स्पीड पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा होनी चाहिए। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद पर आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहली बार बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एएनआई से बातचीत करते हुए कहा कि अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब, ऐतिहासिक गलती हुई है, उस गलती के लिए हम आपसे चाहते हैं कि समाधान हो। वहीं विपक्षी दलों की आईएनडीआई गठबंधन पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसे इंडिया नहीं बोलना चाहिए। यह जो .com ग्रुप है, चोला बदलने से उनके पिछले कर्मों से मुक्ति नहीं मिल जाएगी। मानसून सत्र के 8वें दिन यानी आज संसद में विपक्ष ने मणिपुर का मुद्दा उठाया और कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। अब लोकसभा को 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। वहीं जब राज्यसभा में यह मुद्दा उठा तो सरकार ने कहा कि हम इस पर आज ही चर्चा को तैयार हैं, दोपहर 2 बजे इस पर चर्चा हो। राज्यसभा सांसद पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, वो सच को सामने नहीं आने दे रहा। इधर विपक्षी सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर अड़ गए हैं, जिससे राज्यसभा अभी दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है। असल में आईएनडीआईए के सांसद 2 दिन के मणिपुर के दौरे से लौट आए हैं और उनका कहना है कि हमने जो भी देखा वो हम सबको बताएंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रविवार को देश की नेवी डे परेड में शामिल हुए और इस मौके पर पुतिन ने परमाणु पनडुब्बियों और युद्धपोतों का जायजा लिया। आपको बता दें कि नेवी डे का आयोजन पुतिन के होम टाउन सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ। इस दौरान 45 जंगी जहाजों और पनडुब्बियों ने नेवा नदी में प्रदर्शन किया। रूसी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक नेवी डे पर नौसेना के 3,000 सदस्यों ने मार्च भी निकाला। वहीं इस मौके पर पुतिन ने रूसी नौसेना के लिए 30 जंगी जहाज़ों की घोषणा करते हुए कहा कि इससे नौसेना की ताकत में इजाफा होगा और देश की सुरक्षा मजबूत होगी। इस दौरान रूस के डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु, नेवी के कमांडर एडमिरल भी मौजूद रहे। पिछले महीने अटलांटिक महासागर में फटने वाली टाइटन पनडुब्बी की मैन्युफैक्चरर कंपनी ओशियन गेट अब वीनस यानी शुक्र ग्रह पर कॉलोनी बनाने की तैयारी कर रही है। इस प्रोजेक्ट को ह्यूमंस टू वीनस नाम दिया गया है, जिसके तहत 2050 तक वीनस के वातावरण में रहने लायक परमानेंट माहौल बनाया जाएगा और वहां 1,000 लोगों को भेजा भी जाएगा। ओशियन गेट कंपनी जो कॉलोनी बनाने की तैयारी कर रही है वो एक फ्लोटिंग यानी तैरने वाली कॉलोनी होगी। प्रोजेक्ट का नेतृत्व गुलमोरो सुनलेन कर रहे हैं, जो ओशियन गेट कंपनी के को फाउंडर हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा राज्य के बाजौर में रविवार को एक पॉलिटिकल रैली में ब्लास्ट हुआ, जिससे पुलिस ने आतंकी हमला बताया है। पाकिस्तानी टीवी चैनल जियो न्यूज़ के मुताबिक 44 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज़्यादा लोग घायल हैं। घटना बाजौर की खार तहसील की है। यहाँ सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल जमीयत उलेमा इस्लाम फजल की रैली चल रही थी, जिसे JUIF के सीनियर लीडर हाफिज हमदुल्ला संबोधित करने वाले थे, लेकिन वो किसी वजह से यहाँ नहीं पहुँच सके। बाद में मीडिया से बातचीत में हाफिज ने कहा, मैं इस घटना की निंदा करता हूँ, हमारे हौसले इस तरह के हमलों से कम नहीं होंगे। बाइडेन सरकार अमेरिकी सेना के नेटवर्क में चीन के एक वायरस को ढूंढ रही है। सरकार को डर है कि चीन ने अमेरिका की सेना के पावर ग्रिड, कम्युनिकेशन सिस्टम और वाटर सप्लाई नेटवर्क में एक कंप्यूटर कोड यानी कि वायरस फिट कर दिया है, जो जंग के दौरान उनके ऑपरेशन को ठप कर सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन सरकार को डर है
कि चीन का ये कोड न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर में मौजूद उनके मिलिट्री बेस के नेटवर्क में हो सकता है। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि मिलिट्री के नेटवर्क में चीन का कोड होना किसी टाइम बम के जैसा है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहें सुरमई टाइम्स के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।